चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। और इसमें कुछ क्वांटिटी का, कुछ फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशन सीख रहे हैं। और हम लोग इसमें फोर्थ पार्ट पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पढ़े थे मैकेनिक्स में, सेकंड पढ़े थे थर्मोडायनेमिक्स हीट में, थर्ड पढ़े थे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। फोर्थ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इसमें पहला क्वांटिटी है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। डिनोट करते हैं कैपिटल आई से या स्मॉल आई से। और डायमेंशन क्या है? आई का एम्पियर, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। यूनिट क्या होता है? एम्पियर। फॉर एग्जांपल अगर लिखना है कहीं करंट 10 एम्पियर तो ऐसा लिख सकते हैं, करंट बराबर कितना? 10 एम्पियर। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो क्वांटिटी है उसका नाम है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। फार्मूला क्या है? V बराबर आई आर। अब और आगे देखिए, आर बराबर क्या हो गया? V बटा आई। आर बराबर क्या हो गया? V बटा आई। V को कैसे लिखते हैं? ये है पोटेंशियल एनर्जी बटा चार्ज। कौन? पोटेंशियल। और ये है करंट, तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी बटा चार्ज। चलिए और आगे चलिए। आर का पोटेंशियल एनर्जी का कितना? mL2T -2। चार्ज का कितना? AC। एम्पियर का कितना? A। अब आर का डायमेंशन लिखिए, कितना आ गया? m के पावर 1, L के पावर 2, T के पावर -3, A के पावर -2। तो ये आ गया डायमेंशन किसका? रेजिस्टेंस का। यूनिट क्या होता है? यूनिट देख लेते हैं किसका। यूनिट ऑफ आर। चलिए, V बराबर होता है आई आर, आर बराबर होता है V बटा आई। V का क्या होता है? V का वोल्ट, आई का एम्पियर। डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा? वोल्ट है पर एम्पियर को ओम बोलते हैं, डिनोट करते हैं ऐसे। ये क्या है? ओम। यूनिट क्या होता है रेजिस्टेंस का? ओम। वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं। यूनिट क्या होता है? ये। तो ये हो गया आपका क्या? रेजिस्टेंस का। अब एक और क्वांटिटी से मिलते हैं, तीसरा क्वांटिटी से, नाम है रेसिस्टिविटी। तीसरा क्वांटिटी का नाम है रेसिस्टिविटी। कैसे डिनोट करते हैं रेसिस्टिविटी को? रो से। कैसे डिनोट करते हैं? रो से। चलिए फार्मूला क्या है तो देखिए, आर बराबर कितना? रो एल बटा। क्या क्या है इसमें? आर रेसिस्टेंस, रो रेसिस्टिविटी, एल लेंथ, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। चलिए तो अब देखिए, रो बराबर क्या हो गया? आर ए बटा, रो बराबर क्या हो गया? आर ए बाई एल। चलिए देखिए क्या होगा डायमेंशन। रेसिस्टेंस का अभी देखे थे, क्या देखे थे? एम L2T -3 A -2। देख लीजिए, mL2T
3a-2, ये था किसका, रेसिस्टेंस का। अब उसके बाद एरिया का और लेंथ का, एक एल कैंसिल हो गया, क्या आ गया, एम एल सी T-3a-2, ये आ गया क्या, डायमेंशन। अब आगे लिखते हैं यूनिट। यूनिट क्या होगा, तो यूनिट इसका देखिए लिखते हैं, आर का यूनिट ओम, मीटर स्क्वायर पर मीटर, तो ये हो गया यूनिट। यूनिट क्या हो गया, ओम मीटर। यूनिट क्या पढ़ते हैं, ओम मीटर। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है फोर्थ क्वांटिटी, जिसको बोलते हैं हम लोग कंडक्टिविटी। और क्वांटिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी डिनोट करते हैं ऐसे, क्या है, कंडक्टिविटी। इसमें एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, तो देखिए, कंडक्टिविटी बराबर 1/रेसिस्टिविटी, यही फार्मूला होता है। ये है कंडक्टिविटी और ये है रेसिस्टिविटी। अभी पढ़े थे रेसिस्टिविटी का डायमेंशन, उसका उल्टा हो जाएगा, नहीं तो देख लीजिए क्या क्या पढ़े थे। इसका ML3T-3a-2, यही पढ़े थे, देखे नहीं, ML3T-3a-2। चलिए अब कर दीजिए उल्टा, ML3a, यही आ गया आपका, नहीं। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। ये है कंडक्टिविटी। यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या था, ओम मीटर, तो इसका आ जाएगा पर ओम मीटर। इसी को ऐसे भी लिखते हैं, पर ओम मीटर, क्या यूनिट आ जाएगा, पर ओम मीटर। या ऐसा भी लिख सकते हैं, ओम मीटर, ओम मीटर के पावर -1, ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए और आगे चले, 4 के बाद 5। फाइव में अब देखा जाए, अब आगे चलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक। चलिए इसके लिए क्या फार्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, F बराबर होता है QV गुना साइन थीटा, ये होता है। F है मैग्नेटिक फोर्स, Q है चार्ज, V है वेलोसिटी, B है मैग्नेटिक फील्ड।
बी है मैग्नेटिक फील्ड। चलिए अब देखिए कैसे। बी बराबर कितना, एफ बाई क्यू, बी बराबर एफ बाई क्यू भी बी साइन थीटा, यही ना। चलिए अब आओ रही, फोर्स का कितना हो गया, एम एल टी माइनस, फोर्स का कितना होता है एम एल टी माइनस टू, चार्ज का कितना होता है एटी, वेलोसिटी का कितना होता है एल टी माइनस वन, और साइन थीटा का क्या होता है, कुछ नहीं, साइन थीटा क्या होता है डायमेंशन लेस। चलिए अब करिए, कौन कौन कैंसिल, एल टी, इस टी से इसको कैंसिल, एल से एल को कैंसिल, आगे आएगा एम टी के पावर ए के पावर, ये तो हो गया डायमेंशन, यूनिट क्या होगा, चलिए देखा जाए यूनिट। क्या तो यूनिट लिख दीजिए, न्यूटन, फोर्स का हो गया न्यूटन, इसका हो गया कूलम, और इसका हो गया वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो सेकंड चला जाएगा ऊपर, तो ये आ गया न्यूटन सेकंड पर कूलम पर मीटर, ये आ गया न्यूटन सेकंड पर कूलम पर मीटर। इसका और जो कॉमनली यूज होता है यूनिट, वो है टेस्ला। क्या यूनिट यूज होता है, वो है टेस्ला। और क्या जो यूनिट यूज होता है, ये होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। यही है, नहीं तो शुरू में फर्स्ट बार मिलेंगे तो लगेगा क्या क्या है, नहीं दो चार बार मिलेंगे और इतना बार मिलना है कि, समझ रहे हैं, इतना बार मिलना ही है इससे, नहीं पूरे फिजिक्स पढ़ते पढ़ते 1000 बार मिलेंगे, नहीं किसी आदमी से 1000 बार मिलेंगे तो नहीं पता हो जाएगा, नाम ही नहीं उसके बारे में सब कुछ पता हो जाएगा, नहीं तो उसी तरीके से ये सब है, शुरू में फर्स्ट बार क्या दिखेगा तो लगेगा क्या क्या है, नहीं तो सब साइंटिस्ट के नाम से है, टेस्ला साइंटिस्ट का ही नाम है, वेबर साइंटिस्ट का ही नाम है, नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट यूज होगा वो होगा न्यूटन सेकंड पर कूलम्ब पर मीटर, और ये या टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। चलिए अब सिक्स में चलते हैं। चलिए एक टर्म है जिस इसका डायमेंशन और यूनिट पढ़ेंगे, क्या है ये, आर गुना सी, क्या है आर गुना, चलिए एक फार्मूला लिखने जा रहा है, देखिए क्या, क्यू बराबर क्यू नॉट गुना ई के पावर माइनस टी बटा आर, एक फार्मूला लिखने जा रहे हैं, नहीं क्यू क्या है, चार्ज एट टाइम टी, क्यू नॉट क्या है, चार्ज एट टी बराबर 0, ई क्या है एक्सपोनेंशियल, टी है टाइम, आर है रेसिस्टेंस, सी है कैपेसिटर, सी है कैपेसिटर। चलिए अब देखिए कैसे लिखते हैं,
ई के पावर माइनस टी बटा आर सी, ये है एक्सपोनेंशियल। ई के पावर माइनस टी बटा आर सी क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन डायमेंशन लेस होता है। ये क्या होता है? डायमेंशन लेस। अगर ये डायमेंशन लेस है तो इसका पावर ये भी क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा। नहीं पढ़ेंगे, ये सब पढ़ाए थे यूनिट डायमेंशन में। जो नहीं पढ़े हैं तो वो देखेंगे, रिवीजन तो होगा मंडे से। नहीं मंडे से फिर तो क्या होगा? रिवीजन होगा। चलिए टी बाई आर सी, ये क्या हो गया? पावर हो गया डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस को कोई नंबर के बराबर लिख सकते हैं। क्यों नंबर के बराबर? क्यों? और कौन सा नंबर रखा जाए? तो कोई भी नंबर रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी, क्योंकि नंबर क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। अब यहां से कर दीजिए टी बराबर क्या हो गया? आर सी। अब हमको लिखना है आरसी का डायमेंशन। आरसी का डायमेंशन टाइम के बराबर, यही होगा। आरसी का डायमेंशन किसके बराबर? टाइम के बराबर। और आरसी का यूनिट यूनिट ऑफ आरसी, ये है सेकंड। यूनिट ऑफ आरसी क्या हो गया? सेकंड। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। यूनिट ऑफ आरसी क्या हो गया? नहीं तो आर आर गुना सी का डायमेंशन लिखना है, तो कभी भी आर का अलग से सी का अलग से लाके वैल्यू नहीं रखेंगे, इधर से रखेंगे, निकालेंगे नहीं। चलिए और आगे बढ़ते नंबर 7। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग। पर मी ए बी लिटी ऑफ द वैक्यूम स्पेस। क्या पढ़ते हैं इसको? म्यू नॉट। क्या पढ़ते हैं? म्यू नॉट। चलिए देखिए क्या होता है। एक फार्मूला इसमें लिखने जा रहे हैं। एक करंट कैरिंग वायर है, दूसरा भी करंट कैरिंग वायर है। एक में करंट I1, दूसरे में करंट I2। दोनों जो वायर है इनफाइनाइट का है। दोनों वायर कितना लेंथ का है? इनफाइनाइट लेंथ का। और दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस भी है। दोनों वायर के क्या है? बीच का डिस्टेंस भी है। अब देखा जाए एक वायर दूसरे वायर पे फोर्स लगाने जा रहा है, कितना फोर्स? तो ये होता है डिफाइंड फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या होता है डिफाइंड? एफ बटा एल, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स बटा लेंथ। ये होता है म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 I1 गुना I2 बटा, यही होता है फॉर्मूला। एफ क्या है? फोर्स है। एल क्या है? लेंथ है। म्यू नॉट क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पर मी ए बी ली, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं परमिएबिलिटी, या पूरा नाम है परमिएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम स्पेस। I1 I2 क्या है? करंट है। I1 एंड I2 आर द करंट। डी क्या है? डिस्टेंस। डी क्या है? डिस्टेंस।
चलिए तो देखते हैं, अब इसी से निकालते हैं इसका यूनिट। फोर्स बटा लेंथ, ये आ गया म्यू नॉट बटा 4 पाई, 2I1I2 बटा, अब यहाँ म्यू नॉट लिखिए, सबको इधर चलिए, फोर्स बटा लेंथ 4 पाई गुना डी 2I1I2। चलिए लेंथ लेंथ तो कैंसिल हो गया, तो एफ का फोर्स का इतना, 4 पाई का कुछ नहीं, 2 का कुछ नहीं, I1I2 का करंट एम्पियर गुना एम्पियर। चलिए बोलिए कितना आया, एम एल टी के पावर -2 ए के पावर -2, ये क्या आ गया डायमेंशन। अब यूनिट देखा जाए, यूनिट क्या होगा, म्यू नॉट का यूनिट, इसका हो गया न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। क्या हो गया, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये हो गया क्या आपका यूनिट। चलिए और आगे बढ़ते हैं, नंबर कौन सा था, 7। अब आगे चलते हैं जिसका नंबर है 8। एनर्जी डेंसिटी, ये है यूडी, एनर्जी डेंसिटी, क्या नाम है, यूडी, एनर्जी डेंसिटी। चलिए एनर्जी डेंसिटी के लिए फार्मूला होता है, क्या होता है, ये होता है एनर्जी बाई वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी के लिए क्या फार्मूला होता है, एनर्जी बाई वॉल्यूम, और ये होता है फार्मूला बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। चलिए क्या है, यूडी क्या है, एनर्जी डेंसिटी, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी, म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी। चलिए अब और देखते, किसका डायमेंशन लिखना है, क्या देखिए, हमें डायमेंशन लिखना है बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट का, ये क्या आ गया, 2 इधर चला जाए, 2 गुना यू डी, इसी का डायमेंशन लिखना है, किसका डायमेंशन लिखना है, बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। तो क्या हो गया, 2 गुना एनर्जी डेंसिटी, ये आ गया कितना, 2 गुना एनर्जी, ये क्या है वॉल्यूम। चलिए तो क्या आ गया, एनर्जी का कितना होता है, mL2T-2 बाई वॉल्यूम का क्या आ गया, mL T ना, एनर्जी बाई वॉल्यूम। यूनिट भी लिख सकते हैं, नहीं यूनिट भी लिख सकते हैं, लिख दीजिए, यूनिट क्या हो गया, बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट का, केजी और पर मीटर पर सेकेंड
केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वहां से लिख दिए यूनिट हुआ ना, ये है केजी, माइनस है तो नीचे आ जाएगा मीटर, और ये माइनस है तो नीचे आ जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये है एनर्जी डेंसिटी। कहीं भी लिखना रहेगा बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट का डायमेंशन, तो इसी फार्मूला से लिखेंगे। चलिए और आगे चलते हैं। नंबर 9, नंबर 9 में ले चल रहा है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस डिनोट करते हैं एल से। क्या नाम है? इंडक्टेंस। जिस तरीके से रेसिस्टेंस होता है रसिस्टर का, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है, उसी तरीके से इंडक्टर का इंडक्टेंस होता है। चलिए अब आइए देखिए इसके बारे में कुछ थोड़ा और जान लें। इंडक्टर कहते हैं किसको? इंडक्टर बोलते हैं कॉइल को। कॉइल आप समझते हैं, यही कॉइल है नहीं? कॉइल तो देखे ना, मोटर में होता है, चार्जर में होता है, हर जगह जहां रहता है उस तरीके से इलेक्ट्रिकल डिवाइस में रहता है नहीं? तो इसी को बोलता है कॉइल। कॉइल को ही इंडक्टर बोलता है। चलिए अब आइए देखिए, एक इंडक्टर यहाँ बना रहा है। एक क्या बना रहा है? यहाँ पे इंडक्टर। इंडक्टर को फिगर में ऐसे बनाते हैं नहीं? इंडक्टर को कैसे फिगर में बनाते हैं? अगर इससे करंट आई फ्लो कर रहा है तो इसमें एक एनर्जी स्टोर होता है जिसका फार्मूला है, अगर किसी इंडक्टर से करंट पास कर रहा है आई तो उसमें एक एनर्जी स्टोर होता है, यू को बोलते हैं स्टोर पोटेंशियल एनर्जी। चलिए स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी या स्टोर्ड एनर्जी कह सकते हैं, ठीक है? स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी। चलिए आइए, एल क्या है? इंडक्टेंस। आई क्या है? करंट। आई क्या है? करंट। एल क्या है? इंडक्टेंस। चलिए तो इससे लिखते हैं एल का। यू बराबर हो गया हाफ एल आई स्क्वायर। यू बराबर हो गया क्या? हाफ एल आई। एल बराबर कितना? ये ना 2u बटा आई स्क्वायर। अब चलिए लिखिए, 2 का कुछ नहीं, u का एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी का m l 2 t माइनस आई का एम्पियर। आई का क्या? एम्पियर। चलिए क्या आ गया डायमेंशन? m l 2 t माइनस a माइनस। सेल्फ इंडक्टेंस का यही आ गया। एल का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ एल, यूनिट ऑफ एल, ये जो होता है एक साइंटिस्ट के नाम पे यूज होता है, हेनरी। जैसे रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम होता है। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है।
नहीं, एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल होता है, सब साइंटिस्ट के नाम पे। तो वैसे ही इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? हेनरी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नंबर हो गया हम लोग को 9। अब आइए 10। एल बाई आर का डायमेंशन लिखना रहे तब कैसे लिखें? एल है इंडक्टेंस, आर है रेसिस्टेंस। एल क्या है? इंडक्टेंस। और आर क्या है? रेसिस्टेंस। एल है इंडक्टेंस और आर है रेसिस्टेंस। नहीं, चलिए तो देखिए कैसे, कहां से लिखेंगे इसका डायमेंशन? आई बराबर आई नॉट गुना ई के पावर माइनस P बाई एल बाई आर। ये फार्मूला हो गया। आई क्या है? करंट एट टी बराबर टी। आई नॉट क्या है? करंट एट टी बराबर। ई क्या है? एक्सपोनेंशियल। आर क्या है? रेसिस्टेंस, वहां लिखा हुआ ही है। टी क्या है? टाइम। टी क्या है? टाइम। चलिए देखिए क्या फार्मूला था। आई बराबर आई नॉट गुना ई के पावर माइनस आर टी बाई एल। यही था। इसमें ये जो देख रहा है ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? ये डायमेंशन लेस होता है। ये क्या होता है? डायमेंशन लेस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? डायमेंशन लेस। तो अब इसका जो पावर है ये क्या होगा? डायमेंशन लेस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसका पावर क्या होगा? डायमेंशन लेस। तो डायमेंशन लेस है तो कोई नंबर मान लीजिए। आर टी बाई एल बराबर 1। यहां से हो जाएगा टी बराबर एल बाई। टी बराबर कितना? एल बाई आर। तो अब लिख लीजिए एल बाई आर बराबर क्या हो गया? टी। डायमेंशन कितना? ये आ गया डायमेंशन। एल बाई आर का डायमेंशन कितना? टी। यूनिट क्या हो गया? यूनिट ऑफ एल बाई आर। यूनिट क्या हो गया? सेकंड। एल बाई आर का जो यूनिट हो गया क्या हो गया? सेकंड। नहीं, तो ये है यूनिट और ये है डायमेंशन।